दोस्तों 2020-21 सेशन के क्लास 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई की तरफ से आया है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से लगातार ही इन बच्चों के लिए समस्याएं रही हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन 4 मई से तय हैं और 11 जून से पहले किसी भी हालत में इनके प्रैक्टिकल्स भी हो जाने चाहिए, ऐसा सीबीएसई का ही आदेश है। लेकिन जैसा कि हम आपको पता है कि लगातार कोरोना के केसेस दिल्ली में और देश के दूसरे इलाकों में भी बढ़ रहे हैं। इस कारण से लगातार किस तरह से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स करवाए जाएं, प्रैक्टिकल करवाए जाएं, इसलिए नए नए सर्कुलर्स और ऑर्डर्स जारी होते रहे हैं। इसी क्रम में आपको पता है कि 9 अप्रैल 2021 को दिल्ली सरकार का एक सर्कुलर आया था जिसके तहत क्लास 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को स्कूल आने से मना कर दिया गया था, जबकि 8वीं तक के बच्चों के लिए पहले से ही मनाही थी। और इन सब का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखकर इस तरह के सर्कुलर्स लाए जाते हैं। इसी श्रेणी में, इसी क्रम में ये एक सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया है जिसका संबंध उन सभी बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ है जो क्लास 12 में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से संबंध रखते हैं। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या खास है और क्या अपडेट दी गई है इस सर्कुलर में। ये देखिए 1/4/2021 को ये सीबीएसई ने ये सर्कुलर जारी किया था और यहां बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। सभी टीचर्स, अभिभावक और बच्चे इसको ध्यान से समझें और जिस भी क्लॉज के साथ संबंध है उसको अच्छी तरह से समझ लें और अकॉर्डिंगली बिहेव करें। पॉइंट नंबर ए कहा गया है कि इन केस कैंडिडेट इज नॉट अपीयरिंग इन प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ कोविड-19। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि इफ एनी कैंडिडेट इज एब्सेंट इन प्रैक्टिकल बिकॉज of being COVID positive or any family member, that is mother, father, brother or sister, etc. is reported COVID positive, school will conduct the practical of such candidates at an appropriate time in consultation with the concerned regional office, but latest by 11th June 2021। बहुत ही स्पष्ट आदेश है कि यदि किसी बच्चे को कोविड हो गया है या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अगर कोविड हो गया है तो उस कंडीशन में जब भी स्कूल प्रैक्टिकल करता है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में वो बच्चा सम्मिलित नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना स्कूल को तुरंत ही अपने रीजनल ऑफिस को देनी चाहिए और बाद में, लेकिन 11 जून से पहले उस बच्चे का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिया जाना जरूरी है। और इस बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह बताई गई है कि while uploading the marks of the badge of the candidate against the name of such candidate, C may be uploaded or posted on the link for uploading the marks। यदि बच्चा कोविड-19 चाहे उसको खुद हो गया हो या परिवार के किसी सदस्य को हो गया हो, इस वजह से वो आइसोलेशन में है, तो अगर वो बच्चा इस कारण से नहीं भाग ले पा रहा है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में तो उसके नाम के आगे सी लिखा जाना चाहिए जब आप मार्क्स अपलोड कर रहे होते हैं सीबीएसई के साइट पर। पॉइंट नंबर बी देखिए, ये बात कर रहा है इन केस रिक्वेस्ट हैज बीन मेड टू सीबीएसई टू चेंज द प्रैक्टिकल सेंटर, इफ एनी कैंडिडेट हैज शिफ्टेड टू सम अदर सिटी और कंट्री बिकॉज ऑफ कोविड एंड रिक्वेस्टेड सीबीएसई टू चेंज द प्रैक्टिकल सेंटर while uploading the marks of the badge of the candidate against the name of such candidate, T may be uploaded or posted on the link of uploading the marks।
जो बच्चे कोविड की वजह से किसी दूसरे शहर या गांव में चले गए हैं, उनको सीबीएसई ने यह सुविधा दी थी कि वो अपना प्रैक्टिकल सेंटर बदल सकते थे और अपने चॉइस के किसी भी सेंटर पर प्रैक्टिकल दे सकते थे। यदि ऐसा कोई कैंडिडेट है जो अपने स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं दे पा रहा है, लेकिन दूसरे शहर में या गांव में जहां वो रह रहा है, वहां उसने प्रैक्टिकल देने के लिए सीबीएसई से परमिशन ली हुई है, तो ऐसे कैंडिडेट के नाम के आगे जब आप मार्क्स अपलोड कर रहे हैं तो वहां टी लिखा जाना चाहिए, जिसका अर्थ होता है ट्रांसफर से। तो ऐसे बच्चे जो दूसरे शहर में देंगे या दूसरे किसी गांव में प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, तो यहां आपके स्कूल से जब मार्क्स अपलोड किया जाएगा तो लिंक में उसके नाम के आगे टी भरा जाना चाहिए। पॉइंट नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सप्लाई ऑफ मार्क्स के बारे में बात करता है और यह कहता है कि इन केस ऑफ रिकंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, marks of such candidates be sent to concerned regional office on manual award list। दोस्तों अच्छी तरह से इसको नोट कर लें। चाहे बच्चा कोविड की वजह से या फिर किसी दूसरे प्रैक्टिकल सेंटर पे अपना प्रैक्टिकल दे रहा है, या जब आपने एक बार मार्क्स अपलोड कर दिया है और फिर रिमेनिंग बच्चों का अगर आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसका मार्क्स मैनुअल अवार्ड लिस्ट पर जाएगा। However, a sealed copy of the duplicate copy of award list may be retained by the school for any emergency. Envelope of both award list be sealed with the signature of external examiner and observer while sending marks to regional office, not to be opened, be clearly mentioned on the envelope। जब भी आप रिमेनिंग बच्चों का प्रैक्टिकल करते हैं और उनका मैनुअल अवार्ड लिस्ट बनाते हैं, तो उसकी 2 कॉपी बनाई जानी चाहिए और उसके ऊपर जब आप लिफाफे में सील कर देते हैं तो एक लिफाफा एक्सटर्नल अपने साथ ले जाएगा और दूसरा स्कूल में रहेगा। दोनों ही लिफाफे पूरी तरह से सील होंगे मार्क्स के साथ और इसके ऊपर एक्सटर्नल एग्जामिनर और ऑब्जर्वर के भी सिग्नेचर होंगे। साथ ही उसके ऊपर बहुत ही क्लियरली नॉट टू बी ओपन्ड लिखा जाना चाहिए। और साथ में अंत में फैसिलिटेशन पीरियड की बात कर रहा है सीबीएसई, और यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। सीबीएसई के सर्कुलर में बहुत ही क्लियर कट लिखा हुआ है कि इन एनी केस schools have to reconduct the practical of any absentee candidate latest by 11th June 2021 and marks be also supplied to the regional office without fail। स्थिति जो भी हो, कारण जो भी हो, 11 जून 2021 से पहले प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए और रीजनल ऑफिस को मार्क्स भेज दिया जाना चाहिए। और अंतिम लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि इफ मार्क्स ऑफ एनी कैंडिडेट विल नॉट बी अवेलेबल विद सीबीएसई, हिज हर रिजल्ट विल बी कंप्यूटेड विदाउट मार्क्स एंड स्टेटस विल बी रिपोर्टेड एज पर एग्जामिनेशन बायलॉज। कहने का मतलब, यदि किसी भी कारणवश हम बच्चों का मार्क्स सीबीएसई को नहीं भेज पाते हैं, सीबीएसई के पास अगर किसी बच्चे का मार्क्स नहीं होता है, तो उस कंडीशन में विदाउट प्रैक्टिकल मार्क्स ही उसका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और एग्जामिनेशन बायलॉज के हिसाब से उसका जो भी स्टेटस होगा, एब्सेंट, फेल इत्यादि, वो लिख दिया जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दौरान बच्चों को भी और टीचर्स को भी बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट।